हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ना आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रोलेज थ्योरम, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रोलेज का प्रमेय एवं लेग्रेंज का मध्यमान प्रमेय। तो ध्यान देखिए, इसमें बहुत कम ऑब्जेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्ट एग्जाम में होगा तो इसमें थोड़ा सा ही ऑब्जेक्टिव होगा। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या ना, आसान है, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव पूछता है अगर ध्यान से हम लोग समझे तो। देखो क्या कराना कि अंतराल ए दिया हो -1 से +1 में f(x) बराबर x² - 1 के लिए रोलेज प्रमेय और रोलेज के प्रमेय से c का मान, इसमें बताओ c का क्या मान होगा, किस नियम से, रोलेज के प्रमेय नियम से। तो रोलेज के प्रमेय नियम से c का मान निकालना होता है, तो हम लोग जानते हैं f' बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, 0 होता है। f' बराबर क्या ना 0, रोलेज के नियम से क्या ना करते हैं, f' बराबर 0, x को ही क्या ना यहाँ पे पुट किया जाता है, x बराबर क्या c पुट किए हैं, तो यहाँ पे f' बराबर 0, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए f' का डिफ्रेंशिएट 2x ए हो गया। अब क्या करो ना, यहाँ पे f', अब ना x के जगह पे c पुट कर दो, तो c पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2c। अब ये 2c हो गया, तो यहाँ पे ना f' बराबर क्या होता है ना, क्या आया 2c बराबर में 0, तो c बराबर क्या आ गया 0 आ गया, c का मान क्या आया 0 आया। तो क्या इसमें c का मान 0 है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर बी में 0 है। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, बी मैच कर जाएगा, ए हो गया आंसर ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या कर देना कि जब अंतराल दे दे और फंक्शन दे दे और कह दे रोलेज के नियम से क्या ज्ञात करो, सी निकालो, तो सी कहेगा तब क्या करो ना, उसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्स के जगह पे क्या पुट कर दो सी। अब फॉर्मूला होता है रोलेज के नियम से f' बराबर 0, तो f' का मान क्या आया 2c, तो c का वैल्यू फाइंड हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर इसमें बी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड में क्या कराना कि इसमें करा f(x) बराबर दे दिया करा के अंतराल के दे a से b, जहां a बराबर 1 b बराबर 4 में मध्यमान प्रमेय से c का मान निकालो। अब इसमें क्या ना, अगला में रोलेज के नियम से c निकालना था, अब की मध्यमान प्रमेय से, तो मध्यमान प्रमेय से c निकालना होता, तो f' बराबर फॉर्मूला होता है fb माइनस में fa, अब बटा में b माइनस a फार्मूला होता है। तो उसमें ना रोलेज के नियम से तो आसान था, f' बराबर डायरेक्ट 0 होता है, a फार्मूला लगाते हैं, लेकिन f' बराबर अब a फार्मूला होता है। तो इसका ना सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, f(x) का डिफ्रेंशिएट f', इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 2x और -4, इसका 0 हो जाएगा, ए डिफ्रेंशिएट कह लिए, x के जगह पे क्या पुट कर लेते c, 2c -4 ए आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या जरूरत है fb, तो b बराबर क्या दिया ना 4। अब क्या करो ना इसमें रख दो, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ पे 4 छक 16 माइनस में 3, 16 कैंसिल आ गया -3। अब निकालना पड़ेगा a मतलब लोअर लिमिट, a का मान क्या दिया हुआ 1 इसमें रखिए, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 आ जाएगा और यहाँ पे -3, तो ये रिजल्ट क्या आ गया -6 आ जाएगा, राइट है, -6 ए मिल गया। अब ए फार्मूला लग दो, f' का मान क्या ना 2c -4 बराबर, इसका वैल्यू क्या आया -3, इसका वैल्यू क्या है माइनस +6, बी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू क्या ना 1 ए पुट कर दी। सब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 2c -4 बराबर, इसको घटाएंगे 3/3 कट गया, तो 2c -4 बराबर 1, तो 2c बराबर 4 इधर जुड़ेगा 5, तो c का मान क्या आ गया 5/2, तो c का मान क्या आ गया 5/2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना सेकेंड बनाते हैं, जब आपका फंक्शन दे दे और अंतराल दे दे, कह दे रोलेज मध्यमान प्रमेय से क्या ना लेग्रेंज का मध्यमान प्रमेय से कहेगा c निकालने के लिए, तो क्या ना ए फार्मूला होता है f' बराबर fb माइनस fa बटा b माइनस ए फार्मूला होता। तो इसको क्या किए, पहले डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद x का c पुट किए, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, ए अपर लिमिट होता है, ए लोअर लिमिट निकाल लिए और निकालने के बाद इस फार्मूला में पुट कर दे, पुट किए तो सी का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करते और देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या ना, ए अंतराल दे और करना ना यह फंक्शन के लिए रोलेज के प्रमेय से c का मान निकालो। तो रोलेज के प्रमेय से c का निकालने के लिए क्या नियम होता है, f' बराबर 0 होता है, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करो ना, पहले f(x) को रहने देंगे, इसको ना x को भी रहने दो, a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए या डिफ्रेंशिएट कर दो सीधा सीधी।
तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स हो गया, इसका डिफरेंस एक्स का 1 और एक्स माइनस 5 के होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब एक्स कांस्टेंट में और इसका डिफरेंशिएट पहले पावर गुना में पावर में एक्स माइनस कम ए आ गया, इसका एक्स का 1 5 का 0, ये हो गया एफ डैश एक्स निकल गया। अब हम लोग जानते हैं एफ डैश एक्स, अब के एक्स के जगह पे क्या पुट कर दो सी, तो ये हो जाएगा सी माइनस 5 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2c और c माइनस 5, एक्स के जगह पे क्या पुट कर दिए c। अब हम लोग सभी जानते हैं एफ डैश सी रहने दो अभी, तो इसका ना इसमें एक्स c माइनस 5 कॉमन है, यहाँ क्या बच जाएगा c माइनस 5 और यहाँ बचेगा 2c। अब देखो एफ डैश सी का वैल्यू 0 होता है, तो c माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा 3c माइनस में 5। अब यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा 5 और यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा 5/3। अब देखो क्या ना c का मान कह रहा ना c का वैल्यू 5 है और 0 और 5 के बीच होना चाहिए, तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा, ये वैल्यू होगा c का मान क्या 5/3। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा ए हो गया। तो ये जो वैल्यू आया c का वैल्यू इसके बीच में है, 0 और 5 के बीच में है, तो ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू नहीं होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 4 में क्या करना है, रोले के परमे से c निकालने के लिए कहा जा रहा है। जब एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ साइन एक्स, और कह रहा ना 0 और पाई, 0 पाई मतलब इसको इंटरवल में लिखा जाए 0 और क्या ना पाई ए इसके बीच में है ना, c का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए 0 और 180 के बीच में। अब देखो इसका ना हम लोग को c निकालना रोलेज के लिए, तो क्या ना हम लोग नियम जानते हैं एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब इसका डिफरेंशिएट करो, एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये कर दिए। अब एक्स के जगह पे क्या पुट कर दीजिए c, तो कॉस c। एफ डैश एक्स सी का वैल्यू क्या होता है ना 0 पुट कर दिए कॉस c। अब बताओ कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना 0, तो कॉस सी, कॉस कैंसिल हो गया तो बच गया पाई/2, तो सी का वैल्यू क्या है पाई/2, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, राइट है। तो ये हो गया आंसर ना। इस तरीके से हम लोग रोलेज के नियम से क्या फाइंड कर लेते, सी फाइंड कर लेते। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कराना कि 5 में कि रोलेज का प्रमेय द्वारा सत्यापित कीजिए कथन कौन सा सही है। तो रोलेज के प्रमेय से सत्यापित करना कथन, तो रोलेज का प्रमेय क्या कहता है ना कि जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होना चाहिए और वो ना उसके बीच में, तो ए लेस दैन सी लेस दैन बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होता है। तो रोलेज के प्रमेय से एक कथन असही है, एक कथन सही है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू होना चाहिए लोअर लिमिट और सी का जो वैल्यू होना चाहिए ना वो ए और बी के बीच एग्जिस्ट करना चाहिए। ए मतलब ए से बड़ा ए के बराबर नहीं, बी मतलब बी से छोटा बी के बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन गलत है, ए भी और ए भी। अब इसी आ जाए लेग्रेंज का मध्यमान सत्यापित है, इसमें कौन सा कंडीशन पे मध्यमान सत्यापित है, मतलब लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है अप्लीकेबल है। तो देखो इसमें भी क्या ना कि ए का वैल्यू ए से बड़ा होना चाहिए, किसका सी का वैल्यू और बी से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर क्या मैच करेगा ए। तो रोलेज और लेग्रांज के दोनों सेम कंडीशन पे अप्लीकेबल होता है। ये हो गया क्वेश्चन 5 और 6। अब बस इतना ही हम लोग को क्वेश्चन देखना होता है। एक क्वेश्चन और है हम लोग देखते हैं ना, उस क्वेश्चन नंबर क्या ना 7, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या रहा ना कि रोलेज के प्रमेय से सी निकाले जहां एफ एक्स बराबर ए दिया हुआ तथा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए सी का वैल्यू ए करा। तो यहाँ पे क्या ना एफ एक्स को रहने दीजिए, पहले इसको गुना कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स ए आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स स्क्वायर का 2x एक्स का 1। अब x के जगह पे क्या पुट कर लो c, तो 2c माइनस 1। रोलेज के नियम से हम लोग सभी जानते हैं एफ डैश सी बराबर क्या होता है 0। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या गिवन है 2c माइनस 1 बराबर 0। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा 1, तो c बराबर निकल जाएगा 1/2। तो रोलेज के नियम से c का वैल्यू क्या होगा c होगा 1/2 होगा। ये हो गया आंसर ना। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 7। अब हम लोग देखते हैं क्या ना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आजकल रोलेज के और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के। अगर हम लोग इतना 1 से लेके 7 ऑब्जेक्टिव तक हम लोग कंप्लीट कर लिए तो बस यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता और इसी टाइप से ही पूछा जाएगा बस। ऐसे तो इसमें क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आता है एग्जाम में और सब क्वेश्चन अलग चैप्टर से आता है। तो ये ना 1 से लेके 7 क्वेश्चन ही हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते, आपका क्या ना इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।